अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सजना हुए में अबरार का बेटा बीमार होता है, जो कि वो उसको हॉस्पिटल में लेके गया होता है। और ये ज़ेबा की दोस्त फहमी होती है, ज़ेबा जो कि इनकी हमसाई होती है। उसको ये बच्चा अच्छा लगता है। वो इस बच्चे के साथ बहुत नरमी से पेश आती है, इसका ख्याल रखती है और अबरार को इसकी लंबी ज़िंदगी की दुआ देती है। वो इसको कहती है कि आपकी हिम्मत है कि आप इसको माँ और बाप दोनों बनकर पाल रहे हैं। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे। वो उसको प्यार करता है। वो चली जाती है वहाँ से, फिर ये बच्चे को घर लेकर वापस आ जाता है। इधर आया आई होती है। वो कहती है मुझे आपके घर का बताया गया है कि इधर एक छोटा बच्चा है जिसके लिए आया की ज़रूरत है। कहती मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरा शौहर बम धमाके में फौत हो गया, जिसका चेहरा भी देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। ये अपनी कहानी मोमना को सुना रही होती है। मोमना कहती है ठीक है। वो तो पहले कहती है कि ये आपका बेटा है, फिर मोमना उसे बताती है कि नहीं मेरा भाई है। ये दोनों बातें कर रही होती हैं कि इतनी में अबीर आ जाती है। अबीर इसके साथ गुस्सा करती है कि एक छोटे से बच्चे के लिए 12-15 हज़ार की आया का इंतज़ाम हो रहा है। एक अम्मी के लिए छोटी सी मुलाजमा नहीं रखी जा सकती थी। इधर ये इसको लेकर, अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर वापस जाता है। ये रिक्शे वालों के पास जाता है, लेकिन वो उसको नहीं पिक करते, वो नहीं बिठाते। वो कहते हैं कि नहीं, ये बेचारा पैदल चलते जा रहा होता है कि रास्ते में इसे फहमी मिल जाती है। फहमी कहती है कहाँ जा रहे हैं अबरार साहब, आ जाए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वो कहता है कि नहीं, रिक्शे मैंने रोके हैं लेकिन वो नहीं जा रहे उस तरफ। वो कहती है मैं आप ही की तरफ जा रही हूँ, चलें, मैं इस बहाने ज़ेबा से भी मिल लूँगी, आ जाएं। ये उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इधर ज़ेबा की बेटी अबीर से मिलने की ज़िद करती है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं जाने देती। इधर अबरार के घर उसका दोस्त यानी कि अरहम का बाप आया होता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को किस हाल में ले आए हो, तुम अपनी ज़िंदगी को, ये तुमने क्या हाल बना कर रखा है अपना। और मैंने सुना है कि तुमने ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी है, कब तक ऐसा करोगे। फिर ये चला जाता है अपने बच्चे के पास। इधर ये जब अपनी दोस्त ज़ेबा को मिलने आई होती है तो ज़ेबा इसके साथ बातें कर रही होती है। वो कहती है देख फहमी, कब तक तू अपनी बहन के बच्चे पालती रहेगी। ये जो तुम उन्हें कमाई करके देती है ना, इसलिए उन्होंने तुम्हें सर पे बिठाया है। जैसे ही तू उनको पैसे देना बंद करेगी, वो तुझे एकदम से उतार के फर्श पे फेंक देंगे। देख पहाड़ जैसी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती, तुझे भी कहीं ना कहीं शादी कर लेनी चाहिए थी। बस ये वही ख्याल इसको आ रहे होते हैं कि हाय कोई मर्द आता मेरी ज़िंदगी में भी तो अपने भी 3-4 बच्चे होते और मैं भी घर में बैठ के मज़े करती। तब इसको इसकी दोस्त मशवरा देती है कि तुम अबरार से शादी कर लो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने शगुफ्ता को भी बहुत खुश रखा हुआ था, कभी कोई तंगी नहीं दी किसी चीज़ की। वो बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है। इस पर इसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उसकी 2 जवान बेटियां हैं, वो भला क्यों मुझसे शादी करेगा। इधर ये अपने बेटे को सुला रहा होता है। पीछे से जब इसका दोस्त देखता है कि अब ये मसरूफ़ हो गया है, वो इसके पास आता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने बेटे को लोरी देकर सुला रहा होता है। ये उससे यानी कि अरहम का बाप इससे अपने दोस्त से बग़ैर बात किए वापस चला जाता है। इधर मोमना बहुत परेशान होती है क्योंकि अबीर कॉलेज से अभी तक घर वापस नहीं आई होती। इधर इसकी दोस्त मरियम होती है जिसकी बर्थडे होती है। वो सब दोस्तों को अपने घर ले जाती है। उसके घर पे पार्टी का इंतज़ाम होता है। मोमना उसे कॉल करती है अबीर को कि तुम कहाँ रह गई हो। तब अबीर उसे बताती है कि मेरी दोस्त मोमना है, उसके घर में पार्टी थी, आज उसकी बर्थडे है, तो इसलिए मैं उसके घर चली गई। आप ही मेरा उस घर में आने को दिल नहीं करता, मेरा जी उकताता है उस घर में। इधर
बस इसका बाप अपने बच्चे को लेकर इसमें ही मसरूफ़ है, जैसे वो दुनिया को भूल ही गया है। मोमना जैसे ही अपने अब्बू के लिए चाय लेकर आती है तो वो देखती है अबीर को कि अबीर इस टाइम पे घर आई है। जब वो देखता है कि मोमना न चाय दे रही है न रख रही है तो वो बुलाता है मोमना को, क्या बात है। तब मोमना देखती है अबीर को, तो तब उसका बाप कहता है कि ये इस टाइम पे घर आ रही है। मोमना कहती है शुक्र है, इस बच्चे के अलावा आपको हम याद हैं। वो कहता है भला अपनी बेटियों को कैसे भूल सकता हूँ। मोमना, मैंने तो सुना था कि बड़ी बेटियाँ माँ की जगह पर होती हैं, लेकिन तुम अपने भाई को देखती तक नहीं हो। ये बेचारा सारा दिन रोता रहता है। और वाकई में वो रो रहा होता है और मोमना उसको देखती नहीं है, ये जा रही होती है। वो बेचारा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। फिर ये पीछे मुड़कर देखती है, ये जैसे ही उसके करीब जाने लगती है उसको हाथ लगाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है। पीछे से अबीर उसको बुला लेती है। वो कहती है कि रोना इसके नसीब में है, इसे रोने दो। ये हर वक्त अपने भाई से ऐसी बातें करती है, अपने भाई के बारे में। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मोमना का भी दिल ख़राब करती रहती है। मोमना को भी नहीं उठाने देती। मोमना कहती है तुम इस वक्त चुप ही रहो, मुझसे बात मत करो। इतने में उसका बाप आ जाता है। वो रो रहा होता है, मोमना पास खड़ी देख रही होती है। और फिर वो अपने बच्चे को उठाता है और वो कहता है अपनी बेटी को कि तुम कैसी बहन हो। मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि बड़ी बहनें इतनी संग दिल हों। बड़ी बहनें तो माँ की जगह पर होती हैं। अगर तुम इसे उठाती, इसे प्यार करती तो ये सारा दिन ना रोता। वो कहती है कि बाबा आपका क्या है, आप तो इसके लिए दूसरी माँ ले आएंगे, लेकिन हमारी माँ का क्या, वो तो अब कभी वापस नहीं आ सकती। वो फिर अपनी बेटियों को बताता है कि तुम्हारी माँ ने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। जिस पर वो कहता है कि अबीर तो छोटी है, वो तो ना समझ है, कम से कम तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम इसे उठाओ, ये तुम्हारा भाई है, ये सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है। तब मोमना अपने बाप को बताती है कि अबीर बहुत ज़्यादा हसास है, वो अम्मी की लाडली है, अम्मी उसे बहुत प्यार करती थी। ये सारी बातें अबीर सुन रही होती है। इसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। इसका बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वाकई घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। अब इसको समझ नहीं आ रही। इस मसले का एक ही हल है कि सब बैठकर बात करें, लेकिन कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। इधर फहमी अपना मेकअप जब कर रही होती है और वो कहती है हाय हाय कम बखत ज़ेबा, तूने मुझे किस काम में लगा दिया। इसको अबरार का ही ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि उसने इसकी शादी की बात इसके दिमाग में डाली होती है कि इतने में अबरार का फ़ोन आ जाता है और ये कहती है कि मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, आप आज टाइम से क्लिनिक पहुंच जाइएगा। इधर मोमना बैठी परेशान होती है कि इतने में इसकी दोस्त आ जाती है और कहती है कि मोमना तुम यहाँ छुप कर बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। वो फिर उससे कहती है कि हाँ, कुछ खेल ख़त्म होने से पहले, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। इधर उसका बाप उसको क्लिनिक में लेकर आता है वैक्सीनेशन करवाने के लिए और वो कहती है कि आप थोड़ा लेट हो गए, पर खैर है, अगर इसे दर्द और बुखार ज़्यादा हो तो आप इसको ये दवा पिला दीजिएगा। वो कहता है कि इसको आपके हाथों की आदत हो गई है। वो फिर उसको कहती है कि हमारा क्लिनिक आपके घर से बहुत दूर है, आप अपने पास के क्लिनिक से इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाते रहिएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को थैंक यू करते हैं और फिर अबरार वहाँ से अपने बेटे को लेकर चला जाता है। इधर उसका दोस्त कहता है कि मोमना अपने साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, मैं या ज़िंदगी से हार जाऊँगा या खुशियों से, बता देना अपनी दोस्त को। इसकी दोस्त कहती है कि वो बहुत ज़िद्दी है, वो किसी की बात नहीं सुनती। इस पर अरहम कहता है फिर उसने मेरी ज़िद नहीं देखी। इधर जैसे ही अबरार अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि उसकी सीट पर एक लेडी आ चुकी होती है, जिस पर वो परेशान हो जाता है कि ये तो मेरी जगह थी, ये तो मेरा कैबिन है। इस पर वो उसे कहती है कि जी ये सीट मुझे दे दी गई है। वो कहता है ठीक है, थैंक यू, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर ये सारे दोस्त
बैठकर अबरार से बातें कर रहे होते हैं कि देखें चाहे जो कुछ भी था आपको बीच बीच में से आते रहना चाहिए था। आप तो यूं गायब हुए जैसे भाभी की बजाय अल्लाह खैर करे कि आप ही इस दुनिया से चले गए। ये कहता है हाँ, लेकिन मैं क्या करता, मैं घर के काम में बच्चे में इतना मसरूफ़ हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। इधर ये बैठी होती है, जब इसको गुस्सा आता है तो ये अबरार को फ़ोन कर लेती है कि आपने मुझे किन कामों में फंसा दिया, मैंने अपने भी घर के काम करने हैं। ये सारी बातें कर रही होती है। वो ऑफिस में अपने सीनियर के आगे बैठा होता है, परेशान होता है, अब कॉल भी ज़रूरी है। फिर वो उसको बताता है कि घर से ज़रूरी कॉल थी। उसका अफसर उसको देख रहा होता है और फिर वो उसको बातें सुनाता है कि मुझे लगता है आपके घर के मसले इस नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको नौकरी पर नहीं रखा गया फ़िलहाल, ये बहुत परेशान है। इधर जब वो घर आता है तो देखता है कि आया जो है वो टीवी देखने में मगन है। मेज़ के ऊपर सारा दूध फीडर से गिर गया है। इसने उसकी आंखों में काजल लगाया होता है, जिस पर अबरार बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम पागल औरत हो, इतने छोटे बच्चे को काजल कौन लगाता है, कहीं अपने बच्चों की आंखों में भी काजल ना डालना। वो कहती है साहब जी इससे आंखें मोटी मोटी होती हैं, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है सारा दिन टीवी देखती हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।